कभी कभी सांपों के 2 से ज्यादा विषदंत होते हैं। मैंने उनके 4 विषदंत तक देखे हैं। इसकी वजह यह है कि जब सांप अपने शिकार को पकड़ते हैं तो कभी कभी विषदंत टूट जाते हैं और एक नया दांत उगता है। कभी कभी ये नया दांत पुराने दांत के टूटने से पहले ही उग जाता है। तो देखते हैं कि क्या मामला है। इस सांप के सिर्फ 2 विषदंत हैं। इसका विष नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और शारीरिक प्रणालियों को बंद करने लगता है। यह प्रकृति का विष है। हम इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? इसे यहाँ छोड़ देते हैं। रैटल स्नेक इतने विषैले होते हैं कि किसी आम इंसान को इन्हें पकड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इनका विष शरीर के लिए बेहद घातक हो सकता है। एक मामले में ऐसा ही हुआ। एक शख्स अपनी जिंदगी से इतना निराश हो चुका था कि वो मरना चाहता था। हमें पुलिस ने फोन किया। उसके घर में जहरीले सांप थे। वो अपने रैटल स्नेक के पिंजरे के पास गया और उसने एक सुसाइड नोट लिखना शुरू किया। फिर उसने पिंजरा खोला। उसने खुद को सांप से कटवा लिया और विष फौरन उसके शरीर में फैलने लगा। अब उसकी धीमी और बेहद तकलीफदेह मौत होने वाली थी। विष आपके टिश्यू, आपकी हड्डियों, आपके सेल्स और मसल्स को बर्बाद करने लगता है। कई घंटों तक जबरदस्त दर्द होता है। हम इस तरह के मरीजों को इमरजेंसी रूम में मॉर्फिन जैसी दवाइयां देते हैं, लेकिन उससे भी उनका दर्द कम नहीं होता है। ब्लीडिंग बढ़ती जाती है और उससे दिल तक ऑक्सीजन ले जाने वाली खून की कोशिकाएं तबाह होने लगती हैं। फिर उसे हार्ट अटैक या सांस संबंधी नाकामी झेलनी पड़ती है और वो मर जाता है। ये लोग उसके घर पहुंचे। घर के बाहर 2 लोग मौजूद थे। इन्होंने करीब 1 हफ्ते से अपने इस दोस्त को देखा नहीं था, तो वो उसकी खैर खबर लेने उसके घर गए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। हम पिछले दरवाजे पर गए। हम जान चुके थे कि अब ये शख्स जिंदा नहीं है। पिछले दरवाजे से बदबू आ रही थी। वो मंजर हम कभी नहीं भुला सकते। टीम के पास इस शख्स को बचाने का मौका नहीं था, लेकिन ईस्टर्न डायमंडबैक सांप फ्लोरिडा में अक्सर लोगों पर हमला करते रहते हैं। अभी हमारे पास एक ऐसे लड़के की खबर आई है जो अपने घर के पिछले हिस्से में झाड़ झंखाड़ वाली जगह चल रहा था और उसे अपने पैरों के पिछले हिस्से पर किसी के काटने का एहसास हुआ और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। दरअसल उसे एक ईस्टर्न डायमंडबैक रैटल स्नेक ने काट लिया। इस लड़के को हेलीकॉप्टर से मायामी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कैप्टन चक साइफर्ट और डॉक्टरों की टीम उसका इंतजार कर रही थी। ऐसे हालात में हर मिनट कीमती होता है। उसकी हालत तब काफी अस्थिर थी। ये मामला सिर्फ टांग पर काटे जाने का नहीं था, हमें उसके दिल पर नजर रखनी थी और किडनीज पर भी। ये एक खतरनाक दंश था। मुझे धुंधला दिखने लगा था, सब कुछ सफेद होता जा रहा था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। हमें विष को एंटी वेनम से रोकना होगा। चीफ क्रूज और लेफ्टिनेंट मलिन अस्पताल में कैप्टन साइफर्ट से मिलते हैं, क्योंकि लड़के को लेकर चिंता तेजी से बढ़ रही थी। उसका क्या हाल है? वो आप खुद ही देख लीजिए। वेनम टीम डॉक्टरों की एक टीम के साथ मिलकर उस लड़के को एंटी वेनम देने में जुटी है, जिसे एक खतरनाक ईस्टर्न डायमंडबैक रैटल स्नेक ने डसा है। हमने इस तरह की स्थितियों को संभालने के लिए मायामी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के साथ काफी ट्रेनिंग ली है। हमने इस लड़के की देखरेख अपने हाथों में ली और जबरदस्त तरीके से एंटी वेनम थेरेपी से उसका इलाज किया। कई दिनों के दौरान इस लड़के को इलाज के दौरान एंटी वेनम की 22 वाइल दी गई। सूजन घट रही है और वो ठीक होता जा रहा है। इस लड़के की हालत तो सुधर रही है, लेकिन इस तरह के दंश खतरनाक होते हैं। इनसे बड़ी आसानी से पूरे जीवन के लिए अपंगता हो सकती है या मौत भी।